सब साथियों को सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, आज दाता सिंह वाड़ा खनौरी बॉर्डर पे जहां पे 13 फरवरी से किसानों का आंदोलन चलाया हुआ है, वहां पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया था, जिसमें उनके 5 एमपीज थे और कुछ उनके अन्य पदाधिकारी थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो प्रतिनिधिमंडल क्यों आया था। मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले हमारे पास फोन आया कि भाई टीएमसी की तरफ से उनका एक प्रतिनिधिमंडल किसानों से मिलने आना चाहता है। हमारे फोरम ने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है पहले दिन से कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, ना तो उनको हम मंच देंगे ना माइक देंगे। तो उस प्रतिनिधिमंडल ने ये कहा कि हम भाषण देने के लिए नहीं आ रहे, हम किसानों से मिलने के लिए और एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे विचार चर्चा करने के लिए आना चाह रहे हैं। तो हमने अपने तमाम साथियों से बातचीत करी और उसके बाद उनको कहा कि आपका स्वागत है, यदि आप किसान बन के समर्थन करने आना चाहते हैं, यदि आप उस मुद्दे पे बातचीत करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो आज 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उनका आया था, जिसमें 5 एमपी थे। डेरेक ओब्रायन जी थे, सागरिका घोष थी, डोला सेन थी, साकेत गोखले थे और मोहम्मद नदीमुल हक थे। और उस प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ पे आने के बाद वो जगह भी देखी जहाँ पे शुभकर्ण सिंह को गोली मारी गई थी हरियाणा पुलिस द्वारा। उन्होंने वो टूटे हुए ट्रैक्टर और गाड़ियां भी देखी जो भाजपा सरकार द्वारा किसानों की तुड़वाई गई थी। उन्होंने वो सारी चीजें अपनी आंखों से देखी। उसके बाद उस प्रतिनिधिमंडल ने फोन के माध्यम से ममता बनर्जी जी की बात हमारे किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से कराई, मीडिया के सामने कराई, पब्लिकली कराई, ओपनली कराई। तो ममता बनर्जी जी ने भी यही कहा कि भाई हमारी पार्टी के 42 सांसद हैं, 29 लोकसभा के और 13 राज्यसभा के। उन्होंने कहा और ये 5 सांसदों ने भी यही कहा कि भाई जो आगामी सत्र आएगा जुलाई में संसद का, उसमें उनके 42 के 42 सांसद एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे। हमने उनको पूरा एक विस्तृत चिट्ठी भी दी एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे कि एमएसपी गारंटी कानून ना होने से किसानों को नुकसान क्या हो रहा है, एमएसपी गारंटी कानून बनाने में खर्च कितना आएगा, एमएसपी गारंटी कानून के क्या क्या फायदे होंगे। पूरी वो विस्तृत तरीके से लगभग 1.25 घंटे तक उन तक बातचीत हुई। और साथियों, एक बात समझने की जरूरत है कि इस आंदोलन ने और 2020-21 के आंदोलन ने, इन दोनों आंदोलनों ने एक स्पष्ट संदेश पूरे देश में दे दिया है, पूरे राजनीतिक वर्ग को दे दिया है कि अब किसान वो ताकत बन चुका है जिसको राजनेता नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा बीजेपी के बारे में भी एक दैनिक भास्कर में बड़ी रिपोर्ट छपी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी इंटरनल मीटिंग में स्वीकार किया कि किसानों के आंदोलन के कारण उनको बड़ा नुकसान हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग कहते थे जब हमने 13 फरवरी का आंदोलन शुरू किया था, कुछ लोग विरोध करते थे इस आंदोलन का, लोगों को बहकाने की, बरगलाने की कोशिश करते थे कि ये सही समय नहीं है, इससे सरकार को फायदा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या वाहियात की बातें, बकवासबाजी करते थे। लेकिन इन चुनाव नतीजों ने दिखा दिया कि एसकेएम गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने जो 13 फरवरी को आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन करने का तरीका भी सही था, उसका समय भी सही था, अप्रोच भी सही थी और रणनीति भी सही थी। 2019 के इलेक्शन में 398 जो ग्रामीण एरिया की लोकसभा सीटें हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 236 पे जीत दर्ज की थी। लेकिन अब की बार उन 398 में से मात्र 165 पे जीत दर्ज कर पाई, यानी 71 सीटें 2019 के मुकाबले कम होगी। गांव में कौन रहता भाई? किसान और मजदूर रहते हैं। तो जो जुल्म और ज्यादती जो किसानों के ऊपर 2020-21 के आंदोलन में और 2024 वाले आंदोलन में करी गई किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उसे पूरे देश के किसानों में गुस्सा उठा। और गुस्सा उठने का परिणाम ये रहा कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की सीटें 63 कम हो गई, 303 से घटके वो 240 पे आ गए। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे हैं, जो आज सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आया था, उन्होंने पूरी एमएसपी गारंटी कानून पर चर्चा करी, उन्होंने वो हथियार भी देखे जिनका इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया गया, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है। और ममता बनर्जी जी ने जो खुद फोन पे बात करी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से, मीडिया के सामने, किसानों के सामने, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो मजबूती से एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को संसद में उठाएंगे। और इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को पहले हम लोगों ने सबने मिलजुल के आम चर्चा का विषय बनाया, तमाम अखबारों ने एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर लिखना शुरू किया, और अब संसद के अंदर भी एमएसपी गारंटी कानून पे चर्चा होगी। यानी जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी अब इस मुद्दे पे चर्चा होगी। और चर्चा होने के बाद आपको विश्वास दिलाते हैं, आप ऐसे ही साथ देते रहिए, एमएसपी गारंटी कानून भी बनेगा। जय जवान जय किसान।